अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये भी चैप्टर 1 का टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में, तीनों में पूछा जाता है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जैसे कोई सी 6 ब्रांचेस बताएं, कोई सी 10 ब्रांचेस बताएं। तो फिर बाज़ औक़ात वो नाम बता देते हैं कि इन ब्रांचेस को एक्सप्लेन करें। और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 का पूछ लेते हैं कि एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी बताएं, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी क्या है, इनमें डिफरेंस बताएं। तो टोटल अगर हम देखें तो 16 ब्रांचेस है इसकी। तो फर्स्ट पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वैसे देखना, वो अपीयरेंस उसकी कैसी है, दिखने में वो कैसे लग रहा है, कैसे नज़र आता है। तो अगर आप इस हवाले से जज कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो उस स्टडी को हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। तो उसमें एग्जांपल जैसे ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट हैं, जैसे हमारे आंखें कैसी हैं, आंखों का कलर कैसा है, इस तरह से अपीयरेंस देखी जा रही है। प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, तो अगर ऐसी अपीयरेंस देखी जा रही है तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। बुक में जो है ना वो एग्जाम्पल नहीं बताई गई, जस्ट ऐसे ब्रांचेस बताई गई हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। लेकिन एग्जाम्पल एक्स्ट्रा साथ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो बगैर एग्जाम्पल के आपको वो 1 नंबर देंगे। अगर आप डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी साथ कोट करेंगे तो फिर 2 नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है। जी, तो आगे सेकंड कौन सी ब्रांच है इसकी? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, जैसे कि इंसान है उसका इंटरनल बॉडी पार्ट, जैसे उसके कुछ पार्ट देखे जा रहे हैं। ब्रेन कैसा है, कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम कर रही है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स जो है आम आँख से नज़र नहीं आते, तो माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए उसका देखा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। तो उसमें उसकी एग्जांपल में हम टिश्यू, सेल्स वगैरह, जैसे ह्यूमन टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू हैं, उनको कोट कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। किसी भी सेल्स और सेल से बनी जितनी ऑर्गेनेलिज है, मतलब सेल, एक तो सेल है, सेल से मिलकर एक ऑर्गेनेलिज बनती है। जैसे स्किन सेल्स सारे मिलकर एक स्किन क्रिएट कर रहे हैं, किडनी सेल्स मिलकर एक किडनी क्रिएट कर रहे हैं। तो उस सेल्स को और वो जो सेल से बनी ऑर्गेनेलिज है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखना, उस सारे अमल को सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें आप स्किन सेल्स, ब्रेन सेल्स, इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं। आगे है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करना। ठीक है, उसके फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं उनकी स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे हज़म कर रहा है, उसके फंक्शन की स्टडी करना, भाई किस तरीके से ये काम करता है, मसल्स किस तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो इतनी डीपली स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। जेनेटिक्स क्या है? ये जो 6 ब्रांच है इसकी, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल। जीन्स की स्टडी करना, ठीक है, और उसके रूल पढ़ना। इनहेरिटेंस, जैसे विरासत में क्या, जैसे एक जेनेटिकली पेरेंट से कुछ हमें आदत आ जाती हैं, या बाज़ात उनकी हाइट जो है अगर बड़ी है तो बच्चे में भी वो चीज़ आ रही है। इनहेरिटेंस मीन विरासत में कौन कौन सी खूबियाँ विरासत में जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो जैसे आई कलर है, हाइट हो गई, बाज़ का बाल बहुत अच्छे होते हैं, वो पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो आप इस तरह की एग्जांपल दे सकते हैं, हाइट, आई कलर वगैरह। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो के ज़रिए एक नया इंसान बना दे, वो एम्ब्रियोलॉजी
उसको बोलेंगे। जैसे एक एग है, एग की फर्टिलाइजेशन आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो एग है, अगर हम उसको नहीं खा रहे तो मीन उसको हम फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ रहे हैं कि वो किस तरीके से डेवलप होगा। तो वो एक नया जो है वो इंडिविजुअल बना देगा, एक नया चिकन, एक नया जो है वो तैयार कर देगा। तो एक एम्ब्रियो से एक मुकम्मल इंडिविजुअल बनने तक के अमल को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को एम्ब्रियोलॉजी। जैसे अगर आप इंसानों की बात करते हैं तो किस तरीके से पहले एक सेल क्रिएट होता है, उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता 9 मंथ बाद एक चाइल्ड जो है वो बन जाता है। तो इस पूरे अमल के दौरान जो चल रहा होता है उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे टैक्सोनॉमी नाम देने के अमल को, इस ब्रांच में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हैं। जैसे बिल्लियाँ एक किस्म की नहीं होती, बहुत ज़्यादा किस्म की होती हैं। कुछ ब्लैक कलर की होती हैं, कुछ जो है वो वाइट कलर की होती हैं, कुछ ब्लैक ब्राउन, इस तरीके से। फिर उनकी नस्लें भी एक नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। तो उन सब को उनको एक ग्रुप में, जैसे ब्लैक को सबको एक ग्रुप में रख दिया है, ग्रीन को वाइट को सबको एक ग्रुप में रख दिया है, और इस ब्राउन को एक ग्रुप में रख दिया, और इन सब ग्रुप को नाम दे दिया गया है। या फिर एक नस्ल को एक ग्रुप में रख दिया, दूसरी नस्ल को दूसरे ग्रुप में रख दिया है। उनकी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया है कि ये इस नस्ल के हैं, ये इस नस्ल के हैं, ठीक है। तो सिर्फ अभी तो मैंने कैट्स की बात की है ना, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक, जैसे अगर क्लासरूम की बात करें तो स्कूल के अंदर 6th क्लास को एक नाम बाहर दे दिया गया होता है कि ये 6th क्लास है, सबको पता होता है ये 6th क्लास के बच्चे हैं, ये 7th क्लास है, 7th क्लास के बच्चे हैं। तो ग्रुप्स में उनको रख दिया गया है, ठीक है, तब कि सबको आसानी से पता चल सके कि ये इस नस्ल के हैं, ये इस नस्ल के हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में रखना और उनको नाम दे देना, उनको क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को टैक्सोनॉमी। जैसे इसकी एग्जांपल में आप किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटे लिख सकते हैं। जैसे पूरे प्लांट को एक ग्रुप में रख दिया, पूरे एनिमल को एक ग्रुप में रख दिया, तो ये पता चल जाता है ये किंगडम प्लांटे है, ये किंगडम एनिमलिया। ये ज़रा थोड़ा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। पैलियोन्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फोसल्स क्या है। जैसे बाकी मांदा जात, पैलियोन्टोलॉजी उसको इस ग्रुप में रख दिया। बाकी मांदा जात मतलब जो सदियों से कोई जैसे डायनासोर्स का तस्वर किया जाता है, माना जाता बल्कि कि वो है था, लेकिन वो हमने देखा नहीं, साइंसदानों ने देखा नहीं, तो उनको पता कैसे चल गया। उनके फोसल फ्यूल्स मिले थे, उनके बाकी मांदा जात मिले थे, मीन उनकी हड्डियाँ या उनके किसी कोई दांत वगैरह, उनके किसी के सींग वगैरह, इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं उनकी रह गई थी, जो कि मिट्टी में दब गई थी, काफ़ी सालों से वो पड़ी रही। उनको सर्च आउट किया गया, उन पे स्टडी की गई, तो पता चला कि ये इस तरह उनकी हड्डियों को जोड़ा गया, मिलाया गया, तो पता चला इस तरह का कोई एनिमल्स एग्जिस्ट करता था पहले, जो कि अब नहीं है। तो इस तरह से, इस तरह के पूरी, ये कोई अभी मैंने आपको सिर्फ डायनासोर्स की एग्जांपल दी, इस तरह से बहुत सारे हैं। जैसे वो अब नापैद हो चुके हैं, जो पहले उनका तस्वर था। विच आर रिमेन्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी कुछ जो है रिमेन्स रह गई थी जो चीज़ें, उनसे स्टडी किया गया तो फिर पता चला। मतलब इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम पैलियोन्टोलॉजी में ही पढ़ेंगे। जैसे उनकी बोन्स एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, बोन्स मिल रही थी, फुटप्रिंट उनके रह जाते हैं, पाँव के निशान रह जाते हैं बाज़ का, तो आप इसमें डायनासोर्स की भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या है, एक का दूसरे के साथ लिंक क्या है, ऑर्गेनिजम्स का और उसके इन्वायरमेंट का, इन दो चीज़ों का आपस में लिंक क्या है। मतलब अगर कोई एक इन्वायरमेंट में एक ठंडे इलाके में कोई एनिमल है तो उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ लिंक है, क्या लिंक है। अगर हम उसको वहाँ से उठा कर कोई गर्म इलाके में लेके जा रहे हैं ठंडे इलाके से, तो वो क्या वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल से करेगा, वरना वो डेड हो जाएगा। तो उनका आपस में लिंक है, उसकी मौसम के लिहाज से उसको वहाँ से उसकी खुराक उस तरीके की मिल रही है।
तो इसलिए इसकी एग्जांपल में आप बता सकते हैं फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और मरीन इन्वायरमेंट, मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल हैं उनका आपस में क्या है, मरीन इन्वायरमेंट वाले जो मरीन इन्वायरमेंट कैसा, जैसे नमकीन पानी है, थोड़ा खारा पानी है, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो किस तरीके से वहाँ पे एग्जिस्ट करें। लेकिन अगर हम मरीन इन्वायरमेंट वाले एनिमल्स को फ्रेश वाटर में ले आएँ और फ्रेश वाटर के मरीन में ले आएँ तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और डेड हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है सोशोबायोलॉजी। सोशोबायोलॉजी क्या है? सोशल बिहेवियर देखा जाता है किसका? एनिमल्स का। सोशल बिहेवियर मतलब वो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, अपना फूड किस तरीके से ले रहे हैं और दूसरे जानदार से उनका किस तरीके से लेन देन है और क्या रवैया है, वो सारा जो बिहेवियर है एक एनिमल का, सोशल बिहेवियर जो है एक इन्वायरमेंट में, वो देखा जाता है सोशोबायोलॉजी में। अच्छा जी, नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ऐसी स्टडी जिसमें हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्टूडेंट सिर्फ इधर तक बताते हैं कि ऐसी स्टडी जिसमें हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं, इसको पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर आप बताएं, एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ पैरासाइट, तो उसको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं पैरासाइट है क्या। तो डैट ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म डैट टेक फूड एंड शेल्टर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और रहने की जगह लेते हैं। इन रिटर्न दे हार्म दैम, और बदले में उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। आप मिसाल ले सकते हैं कि जैसे हमारे सरों में जुएं पड़ जाती हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? एक तो रहने की जगह ले रहे होते हैं, दूसरा फूड ले रहे होते हैं और बदले में इरिटेट कर रहे होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नेक्स्ट, स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन मतलब ऐसा प्रैक्टिकली वर्क किया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टू मेक सब्सटेंस, और ऐसा सब्सटेंस क्रिएट कर दिया जाए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसा सब्सटेंस या ऐसी मेडिसिन्स जो है वो डिस्क्राइब की जाए डिफरेंट प्रैक्टिस करके, जो कि इंसान को फ़ायदा पहुँचाए। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया से हाँ क्या कर किया जाता है? इंसुलिन ली जाती है। तो इंसुलिन जो है वो किसको लग रही होती है? शुगर के पेशेंट को लग रही होती है, जिससे उसे रिलीफ मिल रहा होता है। तो ये सारा काम जो इस तरह का है वो कहाँ से किस तरीके से किया जा रहा होता है और कहाँ पे किया जा रहा होता है, और इस पूरे अमल को क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ऐसी स्टडी जिसमें इन एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को पढ़ा जाए, विच डिफेंड बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स, जो कि देखा जाए, पढ़ा जाए कि एनिमल जो हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं, जो कि उसकी बॉडी डिफेंड कर रही होती है। जैसे उसको अगर कोई बुखार हो रहा है या उसको कोई बीमारी लग गई है तो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वायरस वगैरह उसके ऊपर, क्या उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है या इतना उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो डिफेंड कर सके, वो मुकाबला कर सके उस वायरस का। तो ये सारी स्टडी किस में की जाती है? इम्यूनोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह की जितनी भी स्टडी की जाती है उस पूरे ब्रांच को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। फिर आती है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। ड्रग्स मीन मेडिसन्स, अल्कोहल, सिरप्स वगैरह जितने भी ड्रग्स हैं और उनके क्या इफेक्ट्स हैं ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पे उसके क्या असरात हैं, ये सारा कुछ किस में पढ़ा जाता है? फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिर इसी पेज पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि साइड पे एक ब्लॉक में दिया होता है। बाज़ औक़ात वहाँ से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के जो मॉलिक्यूल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको स्टडी किया जाता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? जैसे प्रोटीन्स को स्टडी किया जाए, वाटर को स्टडी किया जाए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टडी किया जाए। तो ये क्या है? ज़िंदगी के ख़ास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पढ़ा जाता है। तो इस तरह की ब्रांच को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जी स्टूडेंट, आपको समझ आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से पूछा जाता है। बाज़ औक़ात डिफरेंसेस भी आ जाते होते हैं इसमें। तो आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।